ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सो ट्रेडर, जैसा कि हमने कल देखा, मार्केट ने कल तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा खेल खेला। हमारा पिन पॉइंट एसएल हिट करके मार्केट ने हमारा टारगेट दे दिया, मतलब स्टॉक ने हमारा पिन पॉइंट एसएल हिट करके हमारा टारगेट दे दिया। तो आज भी देखेंगे कि क्या करता है। हम तो हमारे सेटअप के साथ ही ट्रेड लेंगे और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली ही मतलब ट्रेड करेंगे। कोई ओवर ट्रेड नहीं और कोई डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करेंगे। तभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 2 घंटे है मार्केट को ओपन होने में, क्योंकि अभी 7 बजे है। और मौसम देखे तो मौसम बारिश का मौसम हो रहा है और आज धूप भी नहीं निकली, देखिए आप। और अभी मुझे थोड़ा सा काम है। आज मुझे नींबू तोड़ने हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मतलब नींबू कैसे तोड़ते हैं और नींबू का पेड़ और किससे नींबू तोड़ते हैं, और उसमें कांटे भी होते हैं छोटे छोटे, तो आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, आ गया हूँ नींबू तोड़ने के लिए। और ये मैंने फुल साइज़ की शर्ट डाली है, क्योंकि ये देखिए चारों तरफ नींबू के ही पेड़ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम ये जैसा कि हम अगर ये नींबू तोड़ेंगे और इसमें से कैसा ये तेल निकलता है। अगर ये तेल हमारे स्किन पे लग गया तो ये उस जगह को काली कर सकता है। इसलिए हमें इसको मुंह पे या हमारे शरीर पे नहीं उड़ने देना है। हम इसे हाथ में तोड़ेंगे तो इसका कुछ तो भी थोड़ा सा भी मुंह पे उड़ता है। ये देखिए इसमें कितना तेल है। तो चलिए कोई सा नींबू का पेड़ ढूंढते हैं और नींबू तोड़ना शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम ये नींबू नहीं तोड़ेंगे। इसमें देखिए कितना माल लगा हुआ है, सारे तरफ नींबू ही नींबू है। और ये देखिए हम इसे हाथ से नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हाथ से तो तोड़ेंगे तो इसमें देखिए छोटे 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 कांटे होते हैं। ये कांटे हमें चुभ सकते हैं, इसलिए ये देखिए इसे बोलते हैं आकुड़ी। और ये काफ़ी लंबी होती है, ये देखिए यहाँ तक ये लंबी होती है। और इससे हम तोड़ते हैं ताकि हमें इन कांटों में हाथ ना डालना पड़े और हमें कांटे चुभे ना। तो चलिए इसे तोड़ते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। ओके दोस्तों, नींबू तो हमने तोड़ लिए और इस पेड़ के, और अभी इनको उठाना भी पड़ेगा। तो हम इस बकेट में उठाएंगे, इस बकेट में उठाना पड़ेगा। और इस बकेट से हमको ऐसे कट्टे भरने। ये सीमेंट का कट्टा है, अंबुजा सीमेंट। और ये 2 बकेट हमें भरनी है, और ये 2 बकेट इसमें डालेंगे तो ये कट्टा फुल भर जाएगा। और ये लगभग 16-17 किलो का हो जाएगा। तो ऐसे कट्टे हमें देने हैं। और ये एक कट्टा हम जिसके खेत में काम करते हैं, ये एक कट्टा हमें पड़ता है 50 रुपये का। तो ऐसे 10 कट्टे निकालेंगे तो हमें 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, मतलब मजदूरी मिलेगी। तो चलिए अभी इस बकेट से देखते हैं कि हम ये एक कट्टा भर पाते या 2 कट्टे भर पाते। चलिए। दोस्तों, हमारा एक कट्टा भर चुका है। और ये एक कट्टा भरने में मुझे लगभग आधा घंटा लगा। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में ही होगा, डिपेंड करता है पेड़ में नींबू कितने। अगर ज़्यादा नींबू होंगे तो जल्दी होगा, अगर कम नींबू होंगे तो टाइम लगेगा। तो ये एक कट्टा भर लिया हमने और हमारी 50 रुपये दिहाड़ी हो चुकी है। दोस्तों, ज़्यादा आपको भी बोर नहीं करता हूँ। और अभी तो मैं नींबू तोड़ूंगा, इस पेड़ के और इस पेड़ के भी। तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, सीधे आपसे मिलते हैं
सेटअप पे। चलिए। ओके दोस्तों, 9 बज चुके हैं और अभी मैंने एक कट्टा ले लिया है और अभी जा रहा हूँ घर पे। अभी मार्केट ओपन होने में 15 मिनट टाइम है। मार्केट ओपन होगा तब आपसे मिलता हूँ। चलिए। ओके ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है और मैं आपको कल का ट्रेड दिखाता हूँ। कल देखिए, हमने यहाँ से एक बाय साइड का ट्रेड बनाया था और यहाँ से मार्केट ने हमें आधे पॉइंट का हमारा टारगेट बचा था और वहाँ से ही मार्केट रिवर्स आया और यहाँ पे मेरा पिन पॉइंट एसएल हिट कर दिया और यहाँ से क्या शार्पली वन वे रैली दिए और यहाँ पे मेरा टारगेट भी हिट हो जाता। अगर मैं थोड़ा सा नीचे एसएल शिफ्ट करता, मैंने बहुत टाइट एसएल लगाया था इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया। कोई नहीं, देखते हैं। अभी मार्केट ओपन हुआ है, अगर इसमें कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। मेरी एंट्री मैंने पहले दूसरे स्टॉक में ली थी और उस स्टॉक में क्या ज़बरदस्त मोमेंट आया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस स्टॉक में मेरी यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री थी और ये देखिए इसने मुझे 1:2 भी हिट करके दे दिया और अभी ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे मेरी बेस्ट एंट्री थी बट यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं हुई और फिर मैंने ये स्टॉक को एनालाइज किया तो इसमें मेरी एंट्री हो गई। तो देखते हैं इस ट्रेड में भी क्या होता है। ये मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, ये तो मतलब डायरेक्टली एक एंगल्फिंग कैंडल ही बनी। डायरेक्टली इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो देखते हैं अब इस ट्रेड में क्या होता है। और एक मस्त अपने हाथ से ये ट्रेड मिस हो गया यार, नहीं तो इसमें एंट्री अगर हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है ट्रेड में। स्टे ट्यून। ओके ट्रेडर्स, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है। हमने पहले ही बेस्ट एनालाइज किया था और इसी स्टॉक में हमने एक सेल साइड का ट्रेड बनाया था। आई नो ये भी नीचे आ रहा है बट ये नीचे तब आता जब हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता। टारगेट हिट होने के बाद नीचे आए ऊपर जाए हमें कोई मतलब नहीं, ये हमारा टारगेट हिट कर देता। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैंने ऑर्डर डाली थी बट ये ऑर्डर लेने से पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। मुझे लगा थोड़ा सा नीचे आएगा बट नीचे नहीं आया, ये ऊपर चलता गया। यहाँ पे 2 ही कैंडल में मतलब 5 से 7 मिनट में मेरा टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया, मतलब हिट कर देता मैंने अगर ट्रेड लिया होता तो। और यहाँ से अभी नीचे आ रहा है तो देखते हैं अगर कोई हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिलेगा जिसमें मुझे फुल कॉन्फिडेंस है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। चाहे तो इसमें भी ले सकता हूँ, नहीं तो इसमें भी ले सकता हूँ क्योंकि सेलिंग काफ़ी फास्ट है। तो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लिया है। इस ट्रेड का लॉजिक भी काफ़ी सिंपल है। मेरी अगर एंट्री एक्टिव होती है तो ट्रेड खत्म होने के बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा और यहाँ तक मेरा टारगेट है। तो देखते हैं अगर इसमें एंट्री होती है, ये हमें टारगेट देता है या स्टॉप लॉस देता है। हमने जिस स्टॉक में पहले ट्रेड लिया था उसी स्टॉक में मैंने ये ट्रेड लिया है। तो देखते हैं अगर एंट्री, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाय किया और यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, नहीं, प्रॉपर एनालिसिस करके और लॉजिक के साथ ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरे स्टॉक भी मैंने एनालाइज किए थे बट इसमें कोई खास मोमेंट मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें भी हो सकता है बट यहाँ से ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, यहाँ तक ही आ सकता है। तो देखते हैं अगर एंट्री एक्टिव होती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। तो अभी देखते हैं, ये मेरा लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इसमें एसएल चला गया तो आज का दिन क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, प्रॉफिट टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। हम हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड कर रहे हैं।
ओके ट्रेडर्स, ट्रेड हो चुका है ख़त्म। जैसा कि आपने देखा मैंने 2 ट्रेड लिए। पहला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ट्रेड मतलब मेरे से एंट्री मिस हो गई। यहाँ पे मैंने एक बाय साइड का ट्रेड लिया था और इसमें मेरा टारगेट हिट हो गया। मतलब इसमें मेरा टारगेट हिट हो जाता अगर यहाँ पे मेरी एंट्री लगती तो। उसके बाद ये स्टॉक भी नीचे आ गया, चलो कोई नहीं, इसको तो मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बनाया था कि मुझे ऐसा लगा कि इसने ये सपोर्ट था, मुझे लगा कि ये सपोर्ट था, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया और यहाँ से फेक आउट करके मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मैंने यहाँ पे एंट्री एक बाय साइड की एंट्री की थी और इसमें मुझे प्रॉफिट भी नहीं दिखा। इसमें एक हाई रिजेक्शन रेड कैंडल बनी, मतलब एंगल्फिंग कैंडल बनी और यहाँ से ही स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेट करने लगा मैंने यहाँ पे अगेन एक सेल साइड की एंट्री बना ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं ट्रेंड के साथ में ट्रेड ले रहा हूँ। क्योंकि अगर ट्रेंड के साथ में ट्रेड लोगे तो हमें फ्लो में ही ट्रेड लेना है। मैंने ट्रेंड के साथ ही एंट्री ली थी और इसमें मेरा यहाँ पे अभी टारगेट बुक हो चुका है। तो ऐसे मैंने 2 ट्रेड लिए। पहला ट्रेड अगर लेता तो अब तक डे क्लोज कर देता, बट मैंने ये सेकंड ट्रेड लिया और उसमें हमारा टारगेट आ गया। अब मैं भी यहाँ पे मुझे यहाँ तक टारगेट दिया और ये यहाँ तक भी जा सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम है क्योंकि हमें मार्केट स्पिरिचुअल है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, हमें कोई मतलब नहीं। अभी हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है और हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट और लॉस पे। प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट का पार्ट है, तो हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। हमने पहला ट्रेड किया था उसमें भी हमारा टारगेट आ जाता। ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि यहाँ से मैंने एक बाय साइड का ट्रेड बनाया, बट ये मुझे ये पता नहीं चला कि ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, तो मुझे सेलिंग में ही ट्रेड बनाना है और सेलिंग में ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा टारगेट हिट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, मे भी ये अभी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा टारगेट हो चुका है और हमने अपना टारगेट भी बुक कर लिया। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, बाउंस किया और उसके बाद ये भी नीचे जा रहा है। मे भी यहाँ से भी अभी ये और नीचे जा सकता है निफ्टी का भी। और चलिए, और ओके, तो आज का प्रॉफिट है 92 रुपीज़, क्योंकि हमने अगर पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो जाता तो हमारा 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता, बट हमने पहले ट्रेड में 100 रुपीज़ का एसएल और दूसरे ट्रेड में 200 रुपीज़ का टारगेट लिया। तो हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट और लॉस पे। ये कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की थी। अगर यहीं पे मैं अगर 100 क्वांटिटी सेल करता तो ये कितने पॉइंट का आया? 10 पॉइंट का। तो मुझे कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता? मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होता। तो ऐसा नहीं होता कि इसने मुझे 10 पॉइंट दिए। अगर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी की जगह अगर मैंने 100 क्वांटिटी ली होती तो यहाँ पे मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट होता। अगर मैंने इसी जगह पे अगर मैंने 1000 क्वांटिटी ली होती तो अभी मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये होता। तो ऐसा होता है कि क्वांटिटी भी मैटर करती है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कम क्वांटिटी लेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस पे नहीं, हमें फोकस करना है सिंपली सेटअप पे। हमारा यहाँ पे सेटअप बना, मे भी ये प्रोसेस है मेरी। अगर ये प्रोसेस में मैं एक बार माहिर हो गया तो यहाँ पे मैंने 20 क्वांटिटी ली थी, मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, 300 भी ले सकता हूँ, 400 भी ले सकता हूँ, 500 भी ले सकता हूँ। मतलब कितनी भी क्वांटिटी मैं उसके आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रोसेस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो ये मुझे टारगेट देगा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस पे नहीं, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है और प्रोसेस ही एट द एंड में हमें प्रॉफिटेबल बनाती है। तो यही था आज के वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, ट्रेड हो चुका है ख़त्म। जैसा कि आपने देखा मैंने पहले ट्रेड लिया था और उसमें मेरी एंट्री नहीं हुई और वहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया, और अगर उसमें मेरी एंट्री हो जाती तो मेरा टारगेट हिट हो जाता, बट उसमें मेरी एंट्री नहीं हुई। तो मैंने मार्केट ऊपर जाएगा इस फोमो में मैंने दूसरे स्टॉक में एक बाय साइड की एंट्री बना ली। बट ओवरऑल ट्रेंड जो देखे तो ट्रेंड डाउन साइड का था, तो मार्केट वहाँ से नीचे आया और वहाँ पे मेरा ऐसे लीड कर दिया। फिर मैंने पेशेंस रखा, वेट किया और मुझे एक सेलिंग साइड का बेस्ट ट्रेड दिखा हाई एक्यूरेसी वाला, तो वहाँ पे मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया और उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया। अगर उसमें भी मैं ज़्यादा ग्रेड करता या ज़्यादा प्रॉफिट की लालच करता तो उसमें भी मेरा ऐसे हिट हो जाता, क्योंकि अगर हम देखें तो उसमें मेरा पिन पॉइंट टारगेट हिट करके मार्केट रिवर्स हुआ है और वहाँ पे मेरा ऐसे हिट हो जाता। तो हमें ज़्यादा ग्रेडी नहीं बनना और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेना है। कि डिसिप्लिन है हमारा कि 1:2 का ट्रेड लेना है तो 1:2 में ही हम एग्जिट करेंगे, हम ज़्यादा ग्रेडी नहीं हो सकते।
सकते, और हमारे प्रोसेस पे फोकस करना है और हमारी डेली प्रोसेस कंसिस्टेंसी के साथ हमें फॉलो करनी है, क्योंकि हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी धन में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, आप वहाँ जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।